नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा निकली आईएसआई एजेंट। जहां ज्योति के आईएसआई से कनेक्शंस के बाद ज्योति को गिरफ्तार किया गया और अब पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हुए। पूछताछ में पता चला कि कैसे ज्योति 2024 में पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में अपने पाकिस्तान दौरे के दौरान ज्योति को पाकिस्तान में कदम रखते ही पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। ज्योति के लिए बाकायदा सुरक्षा की गई थी, इंतजाम और स्क्वाड तक तैनात की गई थी। ज्योति के पाकिस्तान पहुंचते ही बाकायदा पाकिस्तानी फोर्सेस की स्क्वाड टीम उसे वहां लेने पहुंची और पाकिस्तान की अलग अलग जगहों पर उसके लिए अलग अलग इंतजाम कराए गए थे। ज्योति के लिए पाकिस्तान के प्रतिबंधित क्षेत्र में भी जाने की इजाजत थी। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। ज्योति ने बताया कि जब वो पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान के उन प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी उसे जाने की मनाही नहीं थी, यानी उन प्रतिबंधित क्षेत्रों में जहां पर आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, डिफेंस इंस्टॉलेशंस है पाकिस्तान के, वहां उन क्षेत्रों में भी वो आसानी से जा सकती थी, घूम सकती थी। बाकायदा पाकिस्तान पुलिस की एक स्क्वाड उसके साथ पाकिस्तान में घूम रही थी। पाकिस्तान में उसकी मुलाकात आईएसआई के कई सारे एजेंट्स और कुछ सैन्य अधिकारियों से भी हुई। ज्योति ने पूछताछ में बताया कि जब वो चीन गई तो वहां भी उसकी मुलाकात पाकिस्तान के कुछ एजेंट से हुई जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। साथ ही साथ पाकिस्तान के एम्बेसी में ही उसकी चीन के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई और जिसके बाद ज्योति ने चीन का दौरा किया। चीन जाने के बाद ज्योति की मुलाकात वहां भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ एजेंट से हुई थी। साथ ही साथ जब ज्योति नेपाल पहुंची तो वहां भी उसने पाकिस्तानी एम्बेसी में कदम रखते ही पहले से ही सबको पता था कि वहां ज्योति पहुंच रही है, लिहाजा आईएसआई के कुछ अधिकारी उसे स्कॉट करने भी पहुंचे थे और नेपाल की एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी में भी ज्योति की लगातार आईएसआई के एजेंट से मुलाकात हो रही थी। ज्योति से हुई इस पूछताछ में हुए इन बड़े खुलासों के बाद ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से ही थे ही नहीं बल्कि चीन की बीजिंग से भी बताए जा रहे हैं। यह भी पता चल रहा है कि कैसे ज्योति पाकिस्तान के एम्बेसी से कई सैन्य अधिकारियों के भी संपर्क में आई थी। ज्योति के नेपाल दौरे के वक्त भी आईएसआई के कई सारे एजेंट्स ज्योति से आए दिन मुलाकात कर रहे थे और नेपाल की पाकिस्तानी एम्बेसी में भी ज्योति ने जाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से मुलाकात की। इस दौरान ज्योति किस तरह की जानकारियां आईएसआई को मुहैया करा रही थी, किस तरह से भारत से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी, एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां मुहैया करा रही थी, इन सारी बातों को लेकर फिलहाल ज्योति से ये पूछताछ जारी है। लेकिन हाल ही में हुए इस बड़े खुलासे के बाद ये बात साफ हो गई है कि कैसे यूट्यूबर ज्योति यूट्यूब चैनल चलाने के बहाने भारत से जुड़ी हुई जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी और देश से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सीधे परोस रही थी। आने वाले दिनों में ज्योति से और भी पूछताछ होगी और कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। नमस्कार।